सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसी में अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ऑफ ई पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स। नाउ इसमें काफ़ी ईजिली समझ में आ रहा है कि किसे टी मानना है, क्या करना है। Assume tan inverse x is what? T. So its differentiation will be 1 upon 1 plus, my bad, 1 plus x square will be equal to dt by dx. Now dx upon 1 plus x square is equal to dt. तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या है? dt. बहुत अच्छे। नाउ e पावर टेन इनवर्स एक्स, सो e पावर t. नाउ फिर से यहाँ लिमिट जीरो से इन्फिनिटी मत पुट कर देना, हैबिट बनाओ कि लिमिट्स को चेंज किया करो। नाउ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सो व्हाट इज टेन इनवर्स ज़ीरो? टी विल बी ज़ीरो। इफ़ एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो व्हाट इज टेन इनवर्स इनफाइनाइट? टेन इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाई टू। तो सब्स्टिट्यूट इट हियर, ज़ीरो टू पाई बाई टू। तो सिंपल, ई पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पावर टी, इधर पाई बाई टू, इधर ज़ीरो। सो योर आंसर विल बी ई पावर पाई बाई टू माइनस ई पावर ज़ीरो। जब मैं खुद स्टूडेंट था मैं बहुत मिस्टेक करता था, मैं ई पावर ज़ीरो को फटाफट में बस सर आंसर होगा ई पावर पाई बाई टू। ई पावर ज़ीरो भी कुछ होता है, ई पावर पाई बाई टू, ई पावर ज़ीरो वन होता है। तो ऐसे सिली मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। हर क्वेश्चन को पेशेंस के साथ अटेम्प्ट किया करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू वन एक्स इंटू वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। नाउ क्या करना है? सिंपल है, इसमें भी कुछ इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत करे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। वन माइनस एक्स को क्या मानो? टी। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन जब करोगे सो माइनस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो, माइनस डी टी, ओके। और वन माइनस एक्स को तो टी माना ही था, सो टी की पावर एन। नाउ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? टी। सो वन माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पे वन माइनस टी पुट कर दो। नाउ लिमिट कहाँ से कहाँ है? ज़ीरो से वन, तो लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी। नाउ व्हेन एक्स इज ज़ीरो, सो इट विल बी वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू वन। नाउ व्हेन एक्स इज़ वन, सो वन माइनस वन इज इक्वल टू टी, सो टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ वन लिखो, यहाँ ज़ीरो लिखो। अब माइनस साइन को बाहर भेजो, सो माइनस वन से ज़ीरो इंटीग्रेशन वन माइनस टी इंटू टी पावर एन डी। माइनस साइन को वापस भी भेज सकते हो, वन से ज़ीरो टी माइनस वन इंटू टी पावर एन। नाउ इट विल बी टी पावर एन प्लस वन माइनस टी पावर एन, अलग अलग इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट विल बी इट्स आंसर? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू माइनस टी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। दोनों में लिमिट्स पुट कर दो। ज़ीरो से वन नहीं है, वन से ज़ीरो है, और इधर वन से ज़ीरो। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सो टी पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू, फिर वही लिख रहा हूँ, वन से ज़ीरो माइनस टी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन समझे। अब इसमें पुट करो, तो टी की जगह पुट करना है ज़ीरो की पावर एन प्लस टू, कुछ मैटर नहीं करता हो, अपॉन एन प्लस टू माइनस टी की जगह वन, तो वन की पावर एनीथिंग, इट विल बी वन। सो ये एक्सप्रेशन आया। इधर अगेन ज़ीरो की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इट डजेंट मैटर। नाउ वन अपॉन एन प्लस वन, ये चीज़ क्या है? ये तो ज़ीरो ही है। सो माइनस वन अपॉन एन प्लस टू, इधर ये भी ज़ीरो ही है, माइनस माइनस प्लस। सो व्हाट इज़ योर आंसर?
1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2. So finally, if you take LCM, it will be n plus 2 minus n plus 1 upon n plus 1 into n plus 2. So answer is 1 upon n plus 1. समझे? बस ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चन, अभी तो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रही है इसलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले लिमिट 0 to ln5 ऑफ e पावर x इंटू रूट ऑफ e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस 3 इंटू dx. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. कुछ नहीं है, सिंपल है. e पावर x को क्या मान लेते हैं? t. बट रूट वाली टर्म भी तो है, तो हमने सीखा था नहीं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में रूट वाली कोई t मान लिया करो. सो रूट ऑफ e पावर x माइनस 1 को क्या मान लेते हैं? t. अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया? e पावर x माइनस 1 विल बी टी स्क्वायर. सो e पावर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. फिर आगे क्या करें? ठीक है, बस थोड़ा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. इसकी जगह लिख दिया t और अपॉन डिनोमिनेटर में e पावर x की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3. बट अभी सर e पावर x dx बचा है, उसका क्या करें? कोई नहीं, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करो. e पावर x डिफ्रेंशिएशन e पावर x, टी स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2t dt बाय dx. तो यहाँ से e पावर x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2t dt. यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. सो इट विल बी 2t dt. और ये पीछे वाला t अभी है, गड़बड़ मत कर देना, याद रखना. अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4. नाउ लिमिट चेंज करो फटाफट. याद है ना, लिमिट चेंज करनी होती है. तो रूट ऑफ e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी. एक्स की जगह पुट करो 0. सो रूट ऑफ e पावर 0 1 माइनस 1. सो t की वैल्यू क्या आ गई? 0. तो ये वाली लिमिट तो 0 हो गई. यहाँ से मैंने लिमिट वाला पार्ट स्टार्ट करा. ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाना. इधर मैं थोड़ा सा और स्पेस यूज़ कर रहा हूँ. अब x की जगह आपने क्या पुट करना है? ln 5. नाउ पता है ना, बेस चेंज हो जाते हैं. सो इट विल बी 5 माइनस 1. सो इट विल बी रूट 4 t इक्वल टू 2. तो ये 2 बन गया. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं. सो इट विल बी व्हाट? 2t स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 0 टू 2. ठीक है, ये वाला 2 बाहर ले जाते हैं. सो इट विल बी व्हाट? 2. नाउ बस ऊपर वाला जो टी स्क्वायर है उसको ऐसे लिख देता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय नाउ थोड़ा डिवीजन कर लेते हैं. बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं क्योंकि लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है. तो डिवीजन करोगे. सो इट विल बी 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस नाउ व्हाट विल यू डू? 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t और 0 से 2 माइनस यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन सॉरी टी स्क्वायर प्लस 4 है. लैपटॉप भी हैंग कर रहा है. टी स्क्वायर प्लस 4 0 से 2 इंटीग्रेशन इसका. नाउ फार्मूला अप्लाई करो. इसका याद है ना, फार्मूला क्या होता है? 1 बाई ए. ए क्या है यहाँ पे? 2. ये सब हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा है. मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ. tan इनवर्स t बाय 2 और लिमिट क्या है? 0 से 2. और इधर तो t था ही और लिमिट अगेन
0 से 2। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ t में 2 पुट कर दोगे, इट विल बी 2 माइनस 0, इधर 2 इंटू tan इनवर्स t बाई 2, यहाँ लिमिट्स भी है 2 से 0 और ये 2 सबसे बाहर, सो 2 माइनस 2 tan इनवर्स 2 बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 बाय 2, सो व्हाट इट विल बी, ये बाहर वाला 2 है भी, सो ये तो 1 हो गया, सो 2 इंटू पाई बाय 4, सो फाइनली आंसर विल बी 2 माइनस पाई बाय 2, सो फाइनल आंसर इज़ 4 माइनस पाई। ओके, सो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बैटरी कम हो रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।